तो देखिए दोस्तों, मैं मिस्टर डैनी बोल रहा हूँ। तो आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। नया मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ही है। तो उस दिन जो भी वीडियो डाला था, 2 वीडियो डाला था, उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। आज जो डाल रहा हूँ, आज भी टेस्टिंग करता हूँ वीडियो क्वालिटी कैसे होगा। अगर आज भी वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा तो वो तीनों वीडियो को हम नया बनाएगा, थोड़ा कैमरा अच्छा लेके। फिलहाल तो अभी इसी कैमरा से चला रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसका बारे में बताने जा रहा हूँ आज। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ सपोज कुछ फॉर्मूला निकालना है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो हम लोग एक क्या क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला दिखाने जा रहा हूँ आज। सपोज ये एक आपका राइट एंगल है, मान लीजिए राइट एंगल है ये, ठीक है। इसका हमने दिया ABC, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोल के पिछले वाला वीडियो में बताया था। और ये नीचे वाला पोर्शन को हम लोग बेस बोलता था, बेस बोल के डिनोट करता था। और इसको परपेंडिकुलर को P से। हाँ, तो यहाँ देखिए, इससे हम लोग क्या क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो इन ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल है ना, इसमें से हम लोग जानते हैं देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग मालूम है। इससे पाइथागोरस थ्योरम निकाल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। यानी कि हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला जो ये फॉर्मूला जो हम लोग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है किसके साथ? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानता है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। इसी का हेल्प लेते हुए हम लोग अभी बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम लोग को हम लोग को एक पता है, उस दिन हम जो पिछला वीडियो में बताया था, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, और टेन थीटा क्या होता है। तो उसको हम मेरा याद करने का तरीका जो अलग है, तो हम इस तरह से याद करता है। आप लोग भी अपना तरीका से याद करिए जो आपको याद होना है। तो पाकिस्तान ने BP पिया, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं हम। तो हिंदुस्तान हंस के बोला हराम है। तो इसी फॉर्म इस टेबल को लेके मैं सारा
साइन थीटा कितना होगा, हाइपोटेनिस बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस होगा। इसी से हम ये ऐसे टेबल बना दीजिए। तो ये एक बेसिक आइडिया है जो अपना अपना तरीका है याद रखने का। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, यहाँ से टेबल से देखिए। उसका बाद कोस होता है साइन थीटा इजिकल टू ये कोस थीटा इजिकल टू बेस बाय हाइपोटेनिस। उसका बाद आपका आएगा टेन थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसी चीज का उल्टा लिखने से हम लोग क्या क्या का वैल्यू मिलेगा, कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा इजिकल टू इसको उल्टा कर देने से एच बाय पी। तो उसका बाद सेक थीटा, इसी को उल्टा करने से एच बाई बी। और कोट थीटा का इसको उल्टा करने से बी बाई पी। यही फॉर्मूला हम लोग को जानना है। ये फॉर्मूला जान गया भी सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेगा। अभी हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम को, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर इसको हम पाइथागोरस थ्योरम को हम डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, उसका बाद AB स्क्वायर, उसका बाद BC स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या फॉर्मूला निकलेगा वो हमको पता करना है। नंबर 1, अगर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो AC स्क्वायर कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, AB। अब इस ट्रायंगल से देखिए AB परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा AB। उसका बाद AC हाइपोटेन्यूस प्लस BC, ये बेस है, उसका AC हाइपोटेन्यूस। तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा होता है। बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस प्लस कोस थीटा, ये होता है ना। तो इसमें स्क्वायर भी है, इसमें स्क्वायर भी है। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल गया। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला निकल गया ट्रिग्नोमेट्रिक का। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना। इसी तरह इससे अभी सेकेंड में ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। वही ये जो पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसमें डिवाइड करेंगे ए बी स्क्वायर से। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे ए बी से, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या रहेगी आपका, ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेन्यूस का। उसका बाद ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ये 1 हो गया, कैंसिल हो गया। तो बी सी क्या है, बेस है। उसका बाद ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर कोसेक थीटा होता है। इधर देखिए हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, इसी यहाँ में देखिए कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। इधर आने से क्या हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनवर्स क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा।
माइनस कोट का इनवर्स क्या होता है 1/tan थीटा, तो स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा। तो इसको उल्टा करने से हम लोग सेक ये सेक थीटा सेक थीटा सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये उधर जाने से प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एक फॉर्मूला निकल गया। फिर अभी सिमिलरली BC से डिवाइड करेंगे। AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो AC क्या है, ये पाइथागोरस ये ट्रायंगल में राइट एंगल में AC हाइपोटेनिस है और BC है बेस, स्क्वायर ही रहेगा। इज इक्वल टू AB क्या है परपेंडिकुलर, उसके बाद BC क्या है बेस प्लस 1, इसका स्क्वायर ही रहेगा। तो हाइपोटेनिस बाय बेस क्या है, इसमें देखिए हाइपोटेनिस बाय बेस सेक थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता है, या 1 को आगे लिख दिया। इस तीन नंबर का फॉर्मूला आया। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो बाद में जाके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। तो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आप लोग को। ट्रायंगल PQR right angle at Q, PQ is equal to 3 centimeter and PR is equal to 6 centimeter. तो determine angle QPR and angle PRQ। हमको यही डिटरमाइन करना है, एंगल P निकालना है, एंगल R निकालना है। जो बीच में होता है वही एंगल माना जाता है। एंगल QPR बीच में क्या आ रहा है P आ रहा है, तो P एंगल P जो बीच मिडिल में जो आएगा उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। तो एंगल PRQ है, तो मिडिल में क्या आया R, तो R मीन्स एंगल P और एंगल R निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल का नाम क्या क्या दिया है, दिया हुआ है गिवन में PQR, ये दिया है राइट एंगल 90 डिग्री, यानी कि θ1 θ2 और ये θ3 हो गया। तो एंगल P ये P निकालना है, Q2 θ2 निकालना है, एंगल R निकालना है θ1। तो हम लोग को जो हम पहले बताया था वो अभी यहाँ में काम आएगा। पाकिस्तान BP पिया, पाकिस्तान ने BP पिया, हिंदुस्तान ने हंस हंस के बोला हराम है। ये चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी इसी में यूज होगा। तो साइन θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनिस है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर हम लोग का PQ है, इसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं PQ। तो हाइपोटेनिस है हम लोग का PR,
साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, ये हम लोग को दिया है पी क्यू कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और पी आर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर होगा, उसका बाद पी आर 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। मतलब साइन 30 डिग्री में 1/3 होता है। साइन 30 डिग्री में 1/3 होता है। हम लोग को अभी मतलब थीटा 1 तो निकल गया 30 डिग्री। थीटा 1 को हम लोग क्या लिख सकता है, एंगल आर को। थीटा 1 को हम लोग ए भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू, एंगल इधर से लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू, बीच में होना है जो भी एंगल होने से, पी आर क्यू। डेट मीन्स एंगल पी आर क्यू निकल गया ये 30 डिग्री। उस तो नेक्स्ट हमको अभी निकालना है एंगल थीटा 2 निकालना है, एंगल पी। तो एंगल पी निकालने के लिए सेम प्रोसीजर लगाएगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग को पता है ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होगा तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये तीनों एंगल को प्लस करने से 180 आना है। तो उसका बाद हम लोग को थीटा 1 पता चल गया 30 डिग्री आया है, तो 30 पुट अप कर दो। तो हम लोग को थीटा 2 निकालना है। तो थीटा 3 तो हम लोग को पता है, थीटा 3 90 डिग्री है, राइट एंगल बोला है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री डाल दीजिए, 180 डिग्री। तो थीटा 2 निकालने के लिए हम लोग को ये जोड़ के उधर माइनस कर देना है। 180 डिग्री 90 प्लस 30 120 माइनस 120, उधर जाने से माइनस हो जाएगा 120। तो थीटा 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो हम लोग का ये थीटा 2 का बराबर क्या होता है, थीटा 2 एंगल पी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्यू, बीच में रखना है पी आर, तो बीच वाला को एंगल बोलता है, एंगल पी निकल गया। निकालने के लिए बोला था डिटरमाइन द एंगल पी और आर निकालो बोला था। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों निकल गया, थीटा 1 ये निकल गया, थीटा 2 ये निकल गया 60 डिग्री। तो दैट हेंस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही सॉल्व करना था, सॉल्व हो गया, इजी है। ने बोला है गिवन 10a is equal to 4/3, find the other trigonometric ratio of the angle A। तो गिवन में हम लोग को दिया है tan थीटा 10a इज इक्वल टू 4/3। तो हम लोग को सारा ट्रिग्नोमेट्रिक निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के दिखाना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए let us first draw a right angle ABC। तो एक राइट एंगल ड्रॉ कर रहा है ABC का, ये देखिए ये एक राइट एंगल है 90 डिग्री। तो ABC, तो हम लोग को गिवन में दिया 10a इज इक्वल टू 4/3। हमने पहले बताया था पाकिस्तान ने बीपी पिया
हिंदुस्तान ने हंस हंस के बोला। इसी चीज को उल्टा कर देना है, एच एच पी बाई बी पी पी। तो ये क्या होता है, साइन कोस 10 कोसेक सेक कोट, यही तो होता है ना। तो 10 परपेंडिकुलर बाई, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनिस है, ये बेस है नीचे का। तो 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हम लोग को परपेंडिकुलर 4 दिया है, ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, मतलब परपेंडिकुलर 4 यूनिट हो गया। 4 के इज ए पॉजिटिव नंबर, तो बेस जो 3 दिया हुआ है, तो ये 3 के हम लोग का दोनों साइड मिल गया, इसी 10 ए से मिल गया, ये फॉर्मूला से पता चल गया। तो राइट नाउ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा, हम लोग को ये ए बी पता चल गया, बी सी पता चल गया, अभी हम लोग को ए सी निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए ये ए सी निकालना है, तो यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, ए सी इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी 3K है, 3K का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, बी सी का 4K स्क्वायर, 4K स्क्वायर। उसका बाद ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 को स्क्वायर करने से आपका कितना निकलेगा, 9K स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करने से 4 4 16K का स्क्वायर, ये तो आएगा। उसके बाद ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 16 प्लस 9 25, और के का स्क्वायर रूट ऑफ ये रूट 2 हट जाएगा जब रूट लगा दिया तो ए सी इज इक्वल टू 5 इंटू 5 के इंटू के, इस तरह से भी लिख सकता है। तो 5 और के कॉमन बाहर निकाल दीजिए, तो ए सी इज इक्वल टू 5K। तो इसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं आप लोग, ए सी इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 1/2 के टू दी पावर 1/2 होल टू दी पावर 1/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बात बराबर है, 5K ही आएगा। तो हम लोग को AC का भी पता चल गया 5K। अभी आसान हो गया, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पाकिस्तान ने BP पिया, हिंदुस्तान ने हंस हंस के बोला हराम है, यही फॉर्मूला लगाना है इधर में। तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर का वैल्यू है 4K, हाइपोटेनिस का 3K, तो दोनों कैंसिल होने से 4/3 साइन का निकल गया। अभी कोस ए का निकलना है, कोस ए इज इक्वल टू ए बी कोस का क्या है, इधर देखिए बात बराबर ये ऐसे लिखो वैसे लिखो, कोस का बेस बाय हाइपोटेनिस, तो बेस कितना है 3K, हाइपोटेनिस कितना है 5K, तो के कैंसिल 3/5 कोस का निकल गया। अभी 10 का निकलिए, 10A इज इक्वल टू क्या होता है, 10A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 4 है 4K और बेस है 3K, तो के कैंसिल 4/3। तो यही है ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो। और इसी चीज को उल्टा करके लिख देगा तो इसका निकल जाएगा आपका कोसेक ए का निकल जाएगा, इसको उल्टा करके लिख दें 3/4, और उसका बाद सेक
ए का निकलेगा आपका 5/3 और कोट ए का निकलेगा 3/4। ये चीज़ हम लोग को निकालना था, निकल दिया। ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया। 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, 6 ही निकल दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही है। आज थोड़ा कैमरा क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, बाद में कैमरा अच्छा वाला लेके मेरा दोस्तों आप सबको मैं अच्छा कैमरा लेके अच्छा वीडियो बनाऊंगा और अच्छा सा क्वेश्चन लेके सॉल्व करके आप लोग को समझाऊंगा और आप लोग जानने के लिए कोशिश ज़रूर करिए। मैं थैंक यू वेरी मच।